जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार त्यागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, हमने इससे पिछली क्लास में देखे थे कि एनायन क्या होते हैं और कैटायन क्या होते हैं। जो एनायन बताए थे, एक एनायन बताए थे और एक कैटायन बताए थे। दो चीजें आपको बताई गई थी, एक एनायन और एक कैटायन। एनायन क्या होते थे? जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता था। और कैटायन क्या होते थे? जिनके पास होता था पॉजिटिव चार्ज। और इन दोनों के मिलाकर क्या बनते हैं? आयन। इन दोनों के मिलाकर क्या बनते हैं भाई? आयन। अब हमें इस क्लास में थोड़ा यही देखना है कि इसमें एक कैटायन है और एक एनायन है, तो इन दोनों से मिलाकर क्या बनते हैं? ये दोनों क्या होते हैं भाई? आयंस। तो ऐसे ये भी आयंस हो गया और ये भी आयंस। जो प्लस वाले हैं वो भी आयंस है और जो नेगेटिव वाले हैं भाई वो भी आयंस है। अब इन दोनों से मिलाकर बनते हैं आयनिक कंपाउंड। इन दोनों से मिलाकर क्या बनता है भाई? एक एनायन और एक कैटायन। एनायन और कैटायन से जब मिलते हैं दो चीज, एक एनायन मिल जाए और एक कैटायन मिल जाए, तो इन दोनों से मिलने के बाद बनते हैं आयनिक कंपाउंड। और हिंदी में भी इसको आयनिक यौगिक बोलते हैं या आयनिक कंपाउंड। ये आप याद रख सकते हैं कि ये क्या बन जाते हैं भाई? एक माइनस और एक प्लस, या एक प्लस और माइनस मिलकर क्या बनते हैं भाई? आयनिक कंपाउंड बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, ये थोड़ा सा आपको इसमें देखना है भाई। जैसे भाई ये सबसे पहले लिखा Pb+2। मैंने आपको 1 से लेकर 1 to 20 तक ये एटॉमिक नंबर और एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद कराए थे भाई। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे मतलब 20 तक आपको याद भी होंगे। अब इनमें क्या है भाई? कुछ और भी है जो आपको थोड़े याद रखने हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। वो थोड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो मतलब ज्यादातर आते हैं वहां से। तो आपको थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है, जो इसमें बताया जाएगा वो अपनी कॉपी में नोट बनाकर लिखने भी होंगे, जो अलग होंगे उन 20 से। और कुछ वैलेंसी भी ऐसी हैं जो 1 से लेकर 20 तक आई थी, लेकिन वो आगे भी आ सकती है। उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो जोड़ा होता है, उसकी एक पूरी वैलेंसी होती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना है क्या क्या होंगे। जैसे भाई सबसे पहला है पीबी जो है, पीबी एक एलिमेंट है जिसका नाम है लेड। पीबी का नाम क्या है भाई? लेड। जो इसकी वैलेंसी होती है वो +2 होती है। इसकी वैलेंसी क्या होती है भाई? +2। एक होता है NO3। अब जो NO3 है ना भाई, ये पूरा है। ये मतलब ये नहीं है कि इसमें N अलग हो या O अलग हो। ये क्या है? जहां भी जाएगा ये एक साथ NO3 पूरा ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि N चला जाए O ना जाए, तो ये पूरा जाएगा जहां भी जाएगा। NO3 इसके बोलते हैं भाई नाइट्रेट। NO3 को क्या बोलते हैं भाई? नाइट्रेट। इसकी वैलेंसी होती है -1। इसकी वैलेंसी क्या होगी भाई? -1। अब जब दो, एक एनायन और एक कैटायन जुड़ते हैं तो उनसे क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड। जैसे ये है भाई पीबी की वैलेंसी है +2। उसके साथ है NO3। NO3 की वैलेंसी है -1। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे कि कंपाउंड कैसे बनता है। जो पीछे वाले की वैलेंसी है वो पहले के नीचे लिखी जाती है, और जो पहले की वैलेंसी है वो इसके नीचे लिखी जाती है। तो ये बन जाएगा पीबी की वैलेंसी क्या होगी? -1। इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं आपको, 1। और NO3 की वैलेंसी क्या हो जाएगी भाई? 2। अब आप 1 को लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो ना लिखो, लेकिन ये ब्रैकेट लगाकर लिखना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट लगाकर नहीं लिखेंगे तो ये 3 के नीचे आ जाएगी और 3 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा भाई। तो इसलिए क्या लगाना पड़ेगा? इसमें आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये कैसे बनेगा? PbNO3 की होल ट्वाइस, मतलब ये इसके नीचे आ जाएगा। तो इसका पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा? PbNO3 की होल ट्वाइस, मतलब ये पूरे की पावर क्या आ गई? NO3 की नीचे 2 आ गई, पावर बोला सॉरी, ये इसके नीचे आ गई। इसका पूरा नाम क्या होगा? लेड नाइट्रेट। पूरा नाम क्या होगा भाई इसका? लेड नाइट्रेट। ये पहला क्वेश्चन है आपका। ऐसे ही दूसरा है भाई एजी होता है भाई सिल्वर। एजी कौन सा एलिमेंट है? ये सिल्वर है, जिसका सिंबल होता है एजी। ये इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है भाई +1। एक है बीआर को बोलते हैं ब्रोमीन। बीआर को क्या बोलते हैं भाई? ब्रोमीन।
जो सिल्वर की वैलेंसी है वो प्लस के वन होती है, सिल्वर की वैलेंसी होती है प्लस के वन, ब्रोमीन की वैलेंसी होती है माइनस के वन। तो जैसे Ag प्लस वन, ब्रोमीन माइनस वन, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो AgBr बन जाएगा, वरना आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको पूरा जो नाम होगा अब इसका, ये क्या हो गया AgBr, और इसका पूरा नाम बोला जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होगा भाई इसका पूरा नाम? सिल्वर ब्रोमाइड। एक जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे उसमें क्या है, लास्ट का एक ग्रुप है फ्लोरीन क्लोरीन, वो वाला ग्रुप है। जैसे इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। जो ये नंबर है ना भाई, इनके बाद में जैसे ये ब्रोमीन है था, तो ये ब्रोमीन नहीं बोला जाएगा। जब ये कंपाउंड बन जाएगा इसके बाद लगेगा आइड, तो ये ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ये ऐसे बोले जाएंगे जो लास्ट के ग्रुप के होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इनके बाद में जब ये किसी कंपाउंड बना लेते हैं, किसी के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये ब्रोमीन नहीं बोला जाएगा। अब ये क्या बोला जाएगा भाई? ब्रोमाइड। तो इसका नाम इसीलिए बन गया सिल्वर ब्रोमाइड। ये ऐसे ही अब है सोडियम, और एक क्या भाई? कैल्शियम। कैल्शियम ने भाई क्लोरीन है, ये क्या है भाई? क्लोरीन। अब Na और Cl, ये आपको सिल्वर ब्रोमाइड, ये नाम आपको याद रखने हैं भाई। ऐसे इसके बाद है NaCl, Na और Cl। तो Na की वैलेंसी क्या है भाई? प्लस के वन। Na की वैलेंसी क्या है भाई? प्लस के वन। ऐसे ही एक Cl है, Cl की वैलेंसी है माइनस के वन। जब ये आपस में एक दूसरे की वैलेंसी एक के नीचे जाएगी तो ये नाम हो जाएगा NaCl, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है भाई? वन। तो नाम क्या हो जाएगा? NaCl। और ये पूरा नाम क्या बोला जाएगा? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये क्या है? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। जब ये क्लोरीन किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ के कंपाउंड बन जाएगा तो क्लोरीन नहीं बोला जाएगा, अब बोला जाएगा क्लोराइड। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही अब ये आप देख लो बना के, अगर बन रहा क्या, एक बार भाई मैं इंक गेर लूं, इंक डाल लो, इसमें इंक नहीं है। अब जैसे ये है भाई सिल्वर, और ये क्या है? NO3, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। तो सिल्वर की जो वैलेंसी होती है वो प्लस के वन होती है। ऐसे ही नाइट्रेट है, नाइट्रेट जैसे भाई NO3 वहां पे पूरा था, तो जहां भी जाएगा पूरा जाएगा नाइट्रेट। जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो ये क्या है? सिल्वर Ag, Ag की वैलेंसी है प्लस, और NO3 की जो वैलेंसी है वो है माइनस के वन। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे
तो क्या बन जाएगा ये AgNO3, AgNO3, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या भाई एक एक है। जब एक एक वैलेंसी है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा बन जाएगा AgNO3 और इसका पूरा नाम बोला जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोला जाएगा भाई इसका पूरा नाम? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। उसके बाद ऐसे ही आता है भाई Na है सोडियम, उसके बाद है सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी होती है -2। जब इन दोनों को मिलाएंगे आप Na की वैलेंसी होती है +1। ऐसे ही उसके बाद है सल्फेट की वैलेंसी होती है SO, मतलब इसका जो नाम है S सल्फेट लिखा जाता है SO4, इसकी वैलेंसी होती है -2। जब ये मिलेंगे आपस में तो SO4 की वैलेंसी Na के नीचे आएगी और Na की वैलेंसी सल्फेट के नीचे आएगी। तो कैसे लिखा जाएगा ये? इसकी वैलेंसी इसके नीचे भाई, इसके नीचे, तो Na के नीचे किसकी वैलेंसी आएगी भाई? सल्फेट की, तो Na2, और SO4 के नीचे किसकी आएगी? Na की, 1 +1। तो आप 1 को लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो ना लिखो भाई। तो इसका पूरा नाम बनेगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। इसका पूरा नाम बन गया भाई सोडियम सल्फेट। उसके बाद है जिंक और सल्फेट। ऐसे ही जिंक की वैलेंसी है +2, जिंक +2 है। उसके बाद है SO4 सल्फेट की वैलेंसी है -2। जब ये इसकी वैलेंसी ऐसे इसके नीचे लिखी जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखी जाएगी, अब क्या होगा? जिंक के नीचे किसकी वैलेंसी आएगी भाई? SO4 की, तो माइनस के लिखना चाहो आप लिख लो माइनस, नहीं तो ऐसे ही हो गया। SO4 के साथ किसकी वैलेंसी आएगी भाई? जिंक की, तो इसके ऐसे आएगी और 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका नाम बढ़ जाएगा जिंक SO4, ZnSO4। तो इसका पूरा नाम बन गया जिंक सल्फेट। जिंक प्लस का, सल्फेट माइनस का, दोनों के मिलाकर क्या बन गया? आयनिक कंपाउंड बन गया जिंक सल्फेट। इसे आप लिख लो भाई जिंक सल्फेट, ZnSO4। उसके बाद है Fe होता है आयरन। Fe क्या होता है भाई? आयरन। और ये क्या है? SO4। तो Fe की वैलेंसी है +3। उसके बाद है SO4 की वैलेंसी है -2। ऐसे ही इसकी वैलेंसी इसके नीचे जाएगी, इसकी वैलेंसी इसके नीचे जाएगी, तो ये होगा Fe2SO4 की होल थ्राइस। ये 3 क्या जाएगा? SO4 के साथ ब्रैकेट के नीचे जाएगा 3, तो ये बन जाएगा Fe2SO4 की होल थ्राइस बोला जाएगा पूरा। अब इसमें 2 आते हैं भाई, एक Fe+2 होती है, जो आयरन की वैलेंसी है ना भाई वो 2 होती है, एक Fe+3 होती है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। एल्यूमिनियम की वो जो आयरन है, आयरन की वैलेंसी 2 होती है, एक होती है Fe+2, एक होती है Fe+3। जब Fe+2 होता है इसको बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं भाई फेरस, और Fe3 को बोलते हैं फेरिक। अब जब ये यहाँ पे भाई वैलेंसी क्या है? 3 है, +3, तो यहाँ पे इसका नाम बनेगा फेरिक। 3 है वैलेंसी, तो इसका नाम बनेगा फेरिक सल्फेट। ये मतलब आयरन सल्फेट नहीं बोला जाएगा, ये क्या बोला जाएगा? फेरिक सल्फेट बोला जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगला है भाई एल्यूमिनियम और SO4। एल्यूमिनियम के नीचे ऐसे ही ऊपर क्या आएगी? +3 वैलेंसी आएगी। SO4 के ऊपर क्या आएगी? माइनस की वैलेंसी आएगी। ये यहाँ पे देख लो आप, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3। उसके बाद है SO4 की होती है -2। एल्यूमिनियम के नीचे SO4 की वैलेंसी और SO4 के नीचे एल्यूमिनियम की, तो ये ऐसे बनेगा एल्यूमिनियम Al2SO4 की होल थ्राइस। ये भी ऐसे लिखा जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। ये हो गया भाई इसका नाम। ऐसे ही अगला है Na। ZnSO4 हो गया भाई। उसके बाद है Fe2SO4 की होल थ्राइस, इसका नाम हो गया ऐसे ही है एल्यूमिनियम Al2SO4 की होल थ्राइस। ये हो गया। उसके बाद है सोडियम और हाइड्रोक्साइड।
अब उसके बाद है भाई सोडियम और OH, Na और OH, Na है भाई सोडियम +1, ऐसे ये OH होता है -1। जब ये दोनों मिलेंगे तो Na के नीचे किसकी वैलेंसी आएगी भाई, OH की -1। ऐसे ही OH के नीचे किसकी वैलेंसी आएगी, Na की +1। ये कट जाएंगे यहाँ पर, तो ये क्या आएगा आंसर, NaOH, और इसका पूरा नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब Na और OH मिलेंगे तो ये क्या बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका पूरा नाम है। ये क्या बन गया, एक आयनिक कंपाउंड बन गया, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। जब एक एनायन और एक कैटायन मिलते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या हो गया, एक आयनिक कंपाउंड हो गया। ऐसे ही आगे है एल्यूमिनियम, Al। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है भाई, +3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है भाई, +3। और एक है PO4। जो PO4 है ये भी क्या है भाई, अकेला है, ये नहीं है कि इसमें से P कहीं और चले जाएगा या O कहीं और चले जाएगा, ये सारा एक साथ चलेगा, जहां भी चलेगा। तो इसका नाम हो गया फॉस्फेट। तो जब ये मिलेंगे आपस में, ऐसे ही सेम वही तरीका है, एल्यूमिनियम +3 है, एल्यूमिनियम क्या है भाई, +3 है। ऐसे ही फॉस्फेट PO4, ये क्या है भाई, -3 है। एक के नीचे एक की वैलेंसी जाएगी तो Al3, PO4, इसकी भी क्या हो जाएगी 3, और 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, AlPO4, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा भाई, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ऐसे ही है Na, अगला है सोडियम और एक है ऑक्सीजन। तो जब ये भी ऐसे ही मिलने भाई, आपको पता ही लग गया होगा अब तो कैसे होंगे। तो एक प्लस का है Na +1, ऑक्सीजन है -2, एक के नीचे एक जाएगा तो Na2, और O के नीचे बनाएगा 1 को आप लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो लिखना नहीं है। तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। इसका पूरा नाम क्या बनेगा भाई, सोडियम Na2O। तो ये बन गया सोडियम ऑक्साइड, Na2O। उसके बाद है सोडियम, और ये है HCO3। ऐसे ही जैसे भाई CO3 है, ऐसे ही HCO3 भी क्या चलेगा, हर जगह क्या चलेगा भाई, एक साथ जाएगा, NaHCO3। अब Na की वैलेंसी क्या होगी भाई, +1। HCO3 की वैलेंसी होगी -1। जब ये एक के नीचे एक जाएगा तो ये बनेगा NaHCO3। इसका पूरा नाम बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका पूरा नाम क्या लिखा जाएगा भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ये क्या होगा, इसका पूरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका पूरा नाम हो गया। HCO3 की जो वैलेंसी है वो -1 है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि रेयर का मतलब ये नहीं है कि कहीं आती नहीं, ये आ जाती है और के भी साथ आ सकती है। तो इसलिए आपको ये जो ऐसी वैलेंसी है ये आपको याद होनी चाहिए। SO4 हो गया, CO3 हो गया, ये वाली PO4 था, NO3 था, तो ये आपको याद होनी चाहिए कि इनकी क्या क्या वैलेंसी है भाई। ऐसे ही है आगे Cu और SO4। Cu क्या होता है भाई, कॉपर। जो कॉपर की वैलेंसी होती है वो +1 होती है, SO4 की वैलेंसी होती है -1। कॉपर, तो ये ऐसे ही बनना जाएगा C2SO4, ये आपको याद रखना है भाई। ऐसे ही है कैल्शियम कार्बोनेट, तो दोनों की वैलेंसी सेम है, इसकी +2 है, उसकी -2 है, एक के नीचे एक जाएगी और कट जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या बन जाएगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद है हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्या है भाई, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन की +1 है, क्लोरीन की -1 है, तो क्या बन जाएगा, HCl। इसको बोला जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो पूरा नाम है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पूरा नाम है, ये आपको याद भी रखना है भाई। उसके बाद लास्ट है हमारा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। देखो एक था PO4, ये है PO3। जो PO4 होता है उसको बोलते हैं फॉस्फेट, उसको क्या बोलते हैं भाई, फॉस्फेट। PO3 को बोलते हैं फॉस्फाइड। तो इसका भी ऐसे ही होगा भाई, एल्यूमिनियम +3 होती है और फॉस्फाइड के होते हैं PO3, इसकी -3 होती है। दोनों की वैलेंसी एक की +3 है, एक की -3 है,
तो नीचे जाके कट जाएंगी। आंसर जो होगा हमारा AlTO3 एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे कि आयंस एक आयंस होते हैं और एक एनायंस होते हैं और एक कैटायंस होते हैं। जब उन दो को मिला देते हैं तो कंपाउंड बनते हैं और उन कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो ये जो आपके ये सारे कंपाउंड बने हैं इन सबको आप क्या बोल सकते हो, आयनिक कंपाउंड। आज जो ये हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये कंप्लीट हो चुका है। इससे जो अगला चैप्टर होगा वो आपका कल से स्टार्ट होगा। तो ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।